नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस करो। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस 14 के वीक 7 की खास खास इश्यूज की। इस वीक निर्विवाद रूप से अब्बा रही हैं कविता और हारमोनियम रहे हैं पूनिया, जान, अली, जास्मीन और एजाज, जो कि खुद को बहुत स्मार्ट प्लेयर समझ रहे हैं। इस वीक ये तमाम लोग बेहद गलत गए हैं। सबसे ज्यादा गलत तो पूनिया और जास्मीन गई हैं। हालांकि इन्हें और इनके फैंस को लग रहा होगा कि नहीं भैया ये सही है, नहीं बिल्कुल भी सही नहीं। दोनों ही का पोपट हुआ है इस वीक और सबसे ज्यादा जहरीली नागिन के रूप में उभर कर आई है जास्मीन, जिसका कोई इश्यू हो ना हो वो कविता से खामखा पंगा ले रही है। प्लस उसने अपना गिरगिट वाले तेवर भी दिखाए हैं और वो जो क्यूट मासूम कली जो बना करती थी, वो डोलू मोलू के बगैर सो नहीं सकती थी, अब वो दिखा रही है कि वो इतनी भी क्यूट और भोली वाली नहीं है। वो अंदर से कितनी छप्पन छुरी है। अली के आने के बाद पता चल रहा है। अली बीन बजाता है और ये नागिन नाचती है। खैर, इस वीक की शुरुआत हुई थी जहां हमने देखा कि छोटी सी ग्रुप की एक बात की थी, जहां पर कविता ने निकी के साथ बैठी थी और बात कर रही थी कि देखो ये रूबीना, अभिनव, जास्मीन, अली, इनका ग्रुप है। भाई ये ग्रुप ना हुआ, गाली हो गया और अली ऐसा फट पड़ा। ग्रुपिज्म 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 की बातें। उसके बाद जान कुमार शानू, वो तो क्या कि अली के नक्शे कदम पर चल रहा है, तो जो अली बोलेगा वो जान करेगा, तो जान भी कूद पड़ा बीच में कि आपका तो कैरेक्टर भी चल रहा है, एक्टिंग ही चल रही है। ये वो करते करते पूरा घर अगेंस्ट हो गया कविता कौशिक के। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि कविता ही ऊपर उठी हैं। यहाँ एक बात नोट करने वाली मिलॉट, कि जब कविता के साथ अली घटियापन कर रहा था, जास्मीन ने थोड़ा बोलना चाहा तो अली ने उसे चुप, शड़प शड़प बोल के चुप करा दिया। ये वो जास्मीन है जो कहती हैं कि राहुल ने वो प्लीज छोड़ दे, प्लीज छोड़ दे, वो धमकी लगी थी। लेकिन जब चिल्ला चिल्ला कर बात करता है अली, जास्मीन को चुप करा देता है, तो ये मैडम चुप हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए इनका दोगला रूप। तो मंडे के एपिसोड में ये विवाद हुआ, फिर नॉमिनेशन वगैरह हुए, फिर ट्यूसडे को फिर से अली और कविता, एजाज, इन सबका पंगा हुआ। नॉमिनेशन में हमने देखा कि 6 लोग नॉमिनेट हो गए, जहां पर कि जान को, एजाज को किसी ने सेव नहीं किया। जान को, एजाज को दोनों ने, अली ने ही नॉमिनेट किया। इसके बावजूद जान कुमार शानू अली का पालतू पिल्ला बना घूमता रहा। वहीं राहुल को मौका मिला था तो राहुल ने रूबीना को नॉमिनेट कर दिया, जिसके बाद राहुल के फैंस इसे मास्टर स्ट्रोक बोल रहे थे, जबकि मास्टर स्ट्रोक तो किसी एंगल से नहीं, क्योंकि रूबीना हर वीक नॉमिनेट होती है, हर वीक सेव हो जाती है। तो ऐसा कोई गेम चेंज करने वाला मास्टर स्ट्रोक तो ये बिल्कुल भी नहीं था। पवित्रा ने राहुल को सेव किया। कहीं ना कहीं पवित्रा और एजाज के रिश्ते में इस वीक काफी खटास पड़ रही है। पवित्रा पूनिया की तो बात ही मत कीजिए। इस वीक के स्टार्ट में पवित्रा पूनिया निकी से बात करती पाई गई थी कि एजाज जैसे 36 आए हैं, 36 गए हैं, ये क्या उसे चुंगाएगा, ये क्या उसको चूतिया बनाएगा। ये तो खुद एजाज के लिए पवित्रा बोली कि खुद पवित्रा पूनिया के नाम से खेल रहा है। इतना सब हम लोग बाहर देख रहे हैं, इसके बाद भी मुझे ताज्जुब है कि बाहर बैठे एजाज फैंस को ये चीज दिखाई ही नहीं दे रही कि एजाज का पोपट हुआ जा रहा है, वो खुद चूतिया बना जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी लोग इसे स्मार्ट गेमर बोल रहे हैं। एजाज स्मार्ट गेमर नहीं, ओवर स्मार्ट गेमर है, जो कि समझ के चल रहा है कि उन्होंने गेम को पूरी तरह स्टडी कर लिया है। नॉमिनेशन टास्क के बाद हमने नेक्स्ट डे देखा कि किचन के ऊपर फिर से कलह शुरू हो गई, जहां जास्मीन को कुछ बोला कविता ने, तो उसके बाद अली भी चढ़ पड़ा। उसके बाद चिकन वगैरह कुछ बात हुई तो फिर एजाज भी चढ़ पड़ा। बीच बीच में जान कुमार शानू भी कूदता रहा और पवित्रा पूनिया अंदर से जबरदस्त तरीके से कूदती रही। तमाम पूरा घर एक तरह से गैंग अप कर गया कविता कौशिक के अगेंस्ट। कहीं ना कहीं ये वीक में जो भी स्टार्ट में हुआ, उससे कविता को एक अब्बा का किरदार मिल गया और सारे बन गए हारमोनियम, क्योंकि सबका पोपट हुआ है। कविता के पीछे पीछे एजाज घूम रहा है, वो उसके मुंह से थूक उड़ रहा है, कविता ने उसे पीछे हटाया। इसके बाद सब भेड़ चाल में चल पड़े कि रूल उल्लंघन है, हिंसा हुई है, हिंसा हुई है, हिंसा हुई है। और सबसे ज्यादा फुटेज लेने कूद पड़ी कौन? पवित्रा पूनिया की। यू ओ मी एन एक्सप्लेनेशन, आई नीड एन आंसर। ये वो मैडम, आप शो में आई हो, आपको कुछ वो नहीं है तो आप यहाँ कर क्या रही हो? मतलब क्या पवित्रा पूनिया, हू द हेल आर यू? क्या औकात क्या है तुम्हारी जो तुम किसी और से सवाल पूछो? तुम्हारा खुद का तो कोई गेम है नहीं। हालांकि बिग बॉस आए, उन्होंने क्लियर कर दिया और सबका पोपट कर दिया। पवित्रा पूनिया बहुत हवा में उड़ रही थी कि उसे नहीं आना, नहीं आना। भाई पवित्रा पूनिया की मतलब दो कौड़े की हैसियत है नहीं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है। आना ही पड़ा उठकर और खुद का पोपट भी हो गया और कविता को कोई दंड भी नहीं मिला, बस समझाइश देकर के छोड़ दिया गया। लेकिन जो ओवर रिएक्ट किया ना पूनिया ने, एजाज ने, अली ने, इन सबको एक अच्छी खासी बैशिंग मिलनी चाहिए वीकेंड कबार में। लेकिन बैशिंग मिलेगी कविता को, क्यों? क्योंकि उन्होंने शो के जो होस्ट है सलमान खान, द बॉलीवुड का बिगेस्ट बुली, बुलियों का बिग बॉस जो है वो सलमान खान,
उसकी रियलिटी एक्सपोज कर दी है। भैया देखो, कहने को ये लोग कहते हैं कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, रियल पर्सनैलिटी दिखाओ। फुद्दू दारा सिंह को बुला लिया था, ये नो सब ये गेम में रियल में रहने का, ये गेम रियल खेलने का, अपनी रियल साइड दिखाओ। अब कविता ने रियल बात बोल दी है कि सलमान खान भी अपने खास लोगों को ही फेवर करते हैं, प्रेस करते हैं, उनकी गाली गलौज, उनकी घटियापंथी को सलमान खान इग्नोर कर देते हैं, कविता कौशिक के वर्ड्स पकड़ लेते हैं। उन्हें सलमान से उम्मीद थी, लेकिन सलमान ने भी डिसअपॉइंट किया। सलमान भी बस उतना ही देखते हैं जितना उन्हें दिखाया जाता है। तो ऐसी कई बातें कविता कौशिक ने की हैं जिससे सलमान के गुर्दे छिल जाएंगे। और हम सब जानते हैं कि वो सलमान खान जो शो के अंदर होस्ट के नाते कंटेस्टेंट को बोलता है कि आप एक स्टैंड लो, जो दिल में है वो बोलो, खोलो अपने आप को। लेकिन सलमान के अगेंस्ट अगर कुछ बोला जाएगा तो वो सलमान बोलेगा, मैडम आपने मुझे कंटेस्टेंट समझ लिया। मतलब भाई सलमान, तुम हो एक इंसान ही, ठीक है? तुम्हें तुम्हारी गलती अगर दिखाई जा रही है तो तुम्हारे गुर्दे छिलते हैं। एक होस्ट हो तुम, एक होस्ट होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम निष्पक्ष रहो। लेकिन हम हर सीजन में देख रहे हैं तुम अपने एक अलग फेवरेट बना लेते हो, उनके ब्लंडर्स को बचपना बोलकर, नादानी बोलकर इग्नोर करते हो। किसी और की अगर छोटी सी भी गलती हो तो उसको बहुत बड़ा बना देते हो। हमने बिग बॉस 13 में भी देखा है, भयंकर तरीके से तुम्हारा बायस्ड अप्रोच। तुम शुक्ला को, पारस को, मायरा को खूब मौका देते थे। रश्मि और आसिम ने कुछ भी बोला तो बस तुम्हारा हो गया, नीड नो एक्सप्लेनेशन। तो कहीं ना कहीं इस सीजन में जो घटिया टीआरपी आ रही है, मुझे खुद काफी कमेंट आते हैं कि बहुत सारे लोग बिग बॉस देख ही नहीं रहे हैं। शो क्यों नहीं देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण सलमान खान खुद है। वो सलमान खान जो ये कहते हैं कि ये शो उनकी वजह से पॉपुलर होता है, जी नहीं। अगर आपकी वजह से पॉपुलर हो रहा था तो आपकी वजह से फ्लॉप भी हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी घटिया होस्टिंग, आपकी बायस्ड होस्टिंग। ये हमने पहले वीक में ही देखा था। निकी तंबोली कुछ भी बोले बकवास तो आपने बोला कि भाई वो तो रियल है, रियल स्टैंड ले रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है, उसे जो पसंद है वो कर रही है। लेकिन रुबीना ने जब स्टैंड लिया था तो आपने बोल दिया आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं सलमान खान की लचर होस्टिंग को एक्सपोज किया है कविता कौशिक ने। कविता ने कुछ बोला था तो सलमान ने वर्ड पकड़ लिए थे, लेकिन हूबहू वही वर्ड एजाज ने भी बोले थे तो सलमान हंस के पतली गली से निकल गए। तो सलमान खान अपनी खुन्नस डेफिनेटली कविता कौशिक पर निकालेंगे, जबकि कविता कौशिक गलत नहीं है। वो अकेली वर्सेस पूरा घर था और एक अब्बा की तरह उसने हारमोनियम बजा डाला। वहीं ये जो पूरा घर जब गैंगअप किया कविता के अगेंस्ट, तो हमने देखा रुबीना और अभिनव एकदम पतली गली से निकल रहे थे। देखिए भैया, ये जो मौके होते हैं ना, जब आपको दिखाई दे रहा है कि बाकी घर वाले गलत हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को रबड़ की तरह खींच रहे हैं, एक ऐसी बात का मुद्दा बना रहे हैं जहां पर मुद्दा बनना ही नहीं चाहिए। और हमने पिछले वीकेंड भी देखा, सलमान ने खुद बोला था, अभिनव को, रुबीना को पूछा था कि तुम्हारे सामने ये पवित्रा एजाज का झगड़ा हो रहा था, तुम लोग मूक दर्शक ऑडियंस बने बैठे रहे, तुमने स्टैंड क्यों नहीं लिया? जबकि तुम लोग बहुत बोलते हो अपब्रिंगिंग की बातें, हिंसा की बातें, नियम वगैरह की बातें, कौन सही कौन गलत, उसकी लैंग्वेज घटिया थी, ब्ला ब्ला ब्ला। आप यहाँ पर चुप रहे। आप रुबीना तो ऐसे हाथ फोल्ड करके पतली गली से निकल गई। तो अगर आपके साथ होगा तो फिर घर वाले स्टैंड नहीं लेंगे, फिर आप भी मत बोलना कि घर में सब चुपचाप बैठे रहते हैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जहां पर आपको दिखाई दे रहा था कि ये लोग गलत हैं, आपको एक फर्म स्टैंड लेना था, लेकिन किसी ने स्टैंड नहीं लिया, सब सेफ खेल गए। इनफैक्ट पवित्रा जैसे लोग तो ऐसे थे जो कि इस आंच में खुद की एक फुटेज की रोटियां सेक रहे थे, तो बेहद गलत गए ये लोग। इसके बाद कैप्टनसी टास्क हमने देखी, क्वीन ऑफ हार्ट, वो रेड हार्ट और ब्लैक हार्ट वाली ये टास्क चली जो किसी के पल्ले नहीं पड़ी। आपको क्रिएटिव तरीके से भी टास्क होनी थी। टास्क शुरू हो उसके पहले ही अली और एजाज ने काफी कैश चुरा लिया था। राहुल ये समझ के चल रहा था कि वो कैप्टन बनेगा, लेकिन अली के कुछ और ही प्लान थे। अगर प्लान नहीं थे तो वो पैसे नहीं चुराता, क्योंकि अली चाहता था कि जास्मीन जाए दावेदारी में और कहीं ना कहीं राहुल का पोपट होता। एंड अगर हम 7 की बात करें तो 5 लोग थे राहुल की टीम में, और रुबीना की टीम में रुबीना, अभिनव, पवित्रा और एजाज, ये 3-4 लोग थे। मेजोरिटी उधर थी, मैन पावर उधर थी। इसके बाद भी राहुल बोलता पाया गया कि वो शेर है, वो अकेला है, अकेला खेल रहा है। जी नहीं, अकेला बिल्कुल नहीं था। इस टास्क में उसे 5 लोगों का मतलब बहुमत उसके पक्ष में था, तो ओवर कॉन्फिडेंस आना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान के अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। लेकिन कहते हैं ना कि शाणा कौआ जो होता है वो कहाँ जाकर बैठता है, वही फंडा यहाँ हुआ। बहुत ज्यादा शाणपत्नी इन लोगों ने की, बहुत तहस नहस वाला एटीट्यूड लेकर के चला। जब हार्ट ही नहीं बचे तो फिर कलर किस पे किया जाएगा? क्या होंगे ब्लैक हार्ट, क्या होंगे रेड हार्ट? तो टास्क हो गई रद्द। लेकिन टास्क रद्द हो इसके पहले बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट, तीखी तकरार हुई। पप्पू सिंगर बोला गया अभिनव के द्वारा राहुल को। राहुल ने भी बड़ी बड़ी बातें की, लड़का हूं इसलिए लड़कियों को मैसेज करता हूं, ये वो दुनिया भर का। कल को आप बोल दोगे लड़का हो तो कुछ भी कर सकते हो मर्दानगी साबित करने के लिए। ये कुछ ऐसे अल्फाज थे
प्लस शिक्षिका 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 ये अपना तन मन खो के आई हैं। बात बोलो तो फिर एक लिमिट में बोलो, क्योंकि आपकी बात के 50 मीनिंग निकल सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर राहुल ने भी लाइन क्रॉस कर दी, बट मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल पूरी तरह गलत है। राहुल इस वीक 50-50 रहा है, क्योंकि राहुल से ज्यादा गलत जास्मीन गई है, अली गया है, पवित्रा पुनिया गई है, जान कुमार शानू गया है और एजाज। तो राहुल की अगर हम गलतियां देखें तो इन लोगों के मुकाबले तो राहुल मतलब धर्मात्मा लगेगा आपको, क्योंकि जास्मीन पुनिया ने इतने पोपट किए हैं कि वो एक्चुअली में हारमोनियम बन गए हैं। खैर ये टास्क रद्द हो गई। बिग बॉस ने नेक्स्ट डे दूसरी एक टास्क शुरू कर दी, जहां पर जो 4 एक्स कैप्टन से वही कैप्टन बनेंगे और राहुल बनेगा संचालक। देखिए भैया सिंपल सी बात है, यहां पर एजाज खान जो कि अब बिग बॉस का दोगला रूप देखिए कि जहां भागम भागी झगड़े वाली खींचातानी वाली टास्क है वहां एजाज का शोल्डर काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन जहां पर आपको सिर्फ एक बक्से के अंदर बैठना है वहां पर बिग बॉस ने बोल दिया कि नहीं आप नहीं बैठ सकते। डॉक्टर्स ने मना किया। मतलब कौन सा नशा पत्ता करते हुए तुम्हारे डॉक्टर, जहां आदमी को चुपचाप बैठना है वहां आपका शोल्डर इंजर हो सकता है, लेकिन जहां भागम भागी खींचमतानी हो रही है वहां शोल्डर पर असर नहीं पड़ेगा। मतलब गजब लेवल का चूतियापा चला रहा था बिग बॉस। बिग बॉस खुद चाहता था कि एजाज खुद इस टास्क में पार्टिसिपेट ना करे। ये टास्क थी फुल्ली स्क्रिप्टेड। मेकर्स या तो अली को कैप्टन रखना चाहते थे कंटिन्यू, या फिर वो जास्मीन को बनवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एजाज को इस टास्क से कर दिया दूर। लेकिन एजाज के पास फिर भी एक मौका था। उन्होंने अभिनव से बात की, अभिनव ने साफ मना कर दिया। पुनिया से बात की, पुनिया रेडी हो गई। हमने जब देखा इस टास्क के बाद में कि जान कुमार शानू के लिए एजाज बोल रहा था कि नहीं वो तुझे बचाता, तो भाई तुमने जान कुमार शानू को क्यों नहीं बिठा दिया? तुम्हारे पास ऑप्शन था ना, जान कुमार शानू को बिठा देते। जो तमाम झगड़ा हुआ इसके बाद खूब दोनों का भाई जो भरत मिलाप टाइप की जो हरकतें थी वो रिश्ता टूट गया है। यहाँ जान अलग चिल्ला रहा है, एजाज अलग चिल्ला रहा है कि तू मेरा प्रेफरेंस था, ये था वो था। भैया प्रेफरेंस था, तुम इसे बचाना चाहते थे तो इसी को बिठा देते ना बॉक्स के अंदर, क्यों नहीं बिठाया तुमने? तुम्हारी प्रायोरिटी में सिर्फ पवित्रा थी, तुम्हें पता था कि उधर सपोर्ट जास्मीन को है तो जास्मीन कैप्टन बनेगी, इस तरह की तुम्हारी बातें थी कि तुम्हें पता था ये शो स्क्रिप्टेड है, सॉरी ये टास्क, शो भी स्क्रिप्टेड है वो भी सबको पता है, टास्क भी स्क्रिप्टेड है, जास्मीन बनेगी तो क्यों पवित्रा को बिठाऊं टॉर्चर सहने? तो पवित्रा को नहीं बिठाते, तुम्हें पहले से ही पता था कि ये टास्क स्क्रिप्टेड होने वाली है, तो फिर तुम जान को बिठा देते ना। एटलीस्ट वो चिल्लाने का या फिर दुनिया भर की बातें तो होती नहीं होती ना, क्योंकि पहली बार में तो अभिनव भी कन्विंस नहीं हुआ था और पवित्रा भी कन्विंस नहीं हुई थी। अब जान पे ट्राई करते ना, एटलीस्ट उसको भी एक मिलता कि हाँ भाई प्रायोरिटी में रखा है, प्रेफरेंस में रखा है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं किया। आपने फटाक से बॉक्स पे लात मार दी, फिर आप बाद में कुछ भी बोलो कि वो बायस संचालक था, ये था, वो जास्मीन के साथ मिला हुआ था। तो ये अजम्पशंस के ऊपर एजाज ने ये टास्क खेली और थोड़ी देर में पोपट हो गया तो पूरा ठीकरा राहुल के ऊपर फोड़ दिया। अब यहीं पर हमने राहुल को कहते सुना बिग बॉस से कि उसको एक कंप्लेंट करनी है। अब कुछ पुश वगैरह कुछ इंटेंशन की बात हुई थी जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे भाई बड़ी बातें हो रही हैं और पिछले साल की चुगलियां जो इस बार के राहुल फैंस बन चुके हैं वो खूब कह रहे हैं कि अभिनव ने पुश किया, अभिनव ने पुश किया। वो क्लिप मैंने भी देखी, शोल्डर से शोल्डर टच करके निकला है अभिनव। लेकिन ताज्जुब देखिए, ये जितने भी चुगलियां जो राहुल के फैन हैं, इन्होंने पिछले सीजन में आसिम के ऊपर जो भयंकर धक्का मुक्की की थी उसे ये लोग जस्टिफाई करते थे। अब इनका लाडला बन चुका राहुल तो रो रहे हैं कि हमारे लाल को दत्ता मार दिया, हमारे लाल तो दत्ता मार दिया, अंदूल लंदन तल दिया। तो ये जो चुगलियंस कूद पड़े हैं राहुल के सपोर्ट में, खुद को दोगला तो साबित करते ही हैं और पूरा एक जो बुद्धू दारा सिंह सब लोग राहुल के सपोर्ट में आ चुके। तो कहीं ना कहीं मुझे तो एक अच्छा रीजन मिल चुका है कि मुझे किसको सपोर्ट नहीं करना है। हालांकि मेरा फेवरेट कोई भी नहीं है, इस वीक कविता काफी अच्छी गई है, लेकिन मेरा फेवरेट अभी तक कोई भी नहीं बना है। रुबीना, अभिनव दे आर गुड फॉर नथिंग। मुझे तो आश्चर्य होता है कि सोशल मीडिया पर जहां भी देखता हूं मैं, ट्विटर वगैरह पे, रूबीना नंबर 1 रैंक पे चल रही है लोगों के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से, जबकि शो में तो वो कुछ दे नहीं रही है। शो में उनका कंटेंट नील बटे सन्नाटा है। दोनों पति पत्नी मियाँ बीवी का संसार खेलते रहते हैं। वो कुछ पत्नी कुछ बोले तो पति बीच में कूद पड़ता है, पति के लिए कुछ बोले तो पत्नी बीच में कूद पड़ती है। दोनों आप एक दूसरे के उसमें लगे हुए हैं, दोनों ही कंफ्यूज्ड आत्मा बन के घूम रहे हैं। दोनों का ही कंट्रीब्यूशन अगर मैं शो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इनका कंट्रीब्यूशन तो निकी तंबोली से भी कम है, लेकिन फिर भी ये लोग रैंकिंग में नंबर 1 पे चल रहे हैं, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो ये है इस पूरे वीक का एक मोटा मोटा लबोलबाब एक रिव्यू, एक एनालिसिस आप कह सकते हैं, चाहे जो कह सकते हैं। मुद्दे की बात अगर हम करें तो कविता की बैशिंग जबरदस्ती में हो जाएगी, जबकि वो गलत नहीं थी। गलत ये पूनिया वगैरह सब थे। पूनिया से जान से बहुत सारे सवाल जवाब होने चाहिए कि तुम लोग खुद को क्या समझते हो। एजाज से भी सवाल जवाब होने चाहिए कि 36 गए 36 है तुम्हारे जैसे, तुम अभी भी चचा इसके पीछे पागल पड़े हो। तुम इतने स्मार्ट प्लेयर बन चुके हो
कि तुम टास्क होने से पहले तुम्हें नतीजा पता चल जाता है, तो तुम्हें पता था कि ये टास्क ऐसी होगी, तो तुमने जान को क्यों नहीं बिठा दिया। दूसरी बात कि कविता ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करना हो। इससे ज्यादा तो पवित्रा पूनिया ने किया था, तुम्हें एल्बो वगैरह खूब मारी थी, तब तो तुमने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। एंड चूंकि इस वीक नेपो किड नॉमिनेटेड है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इविक्शन होता भी है या फिर नहीं होता है, क्योंकि नेपो किड नॉमिनेटेड है, उसके गुर्दे भी छिले पड़े हैं, निकी तंबोली भी नॉमिनेटेड है और कविता कौशिक भी नॉमिनेटेड है। तो देखते हैं कि कौन जाता है कौन नहीं जाता। कहीं ऐसा ना हो कि इस वीक भी नो इविक्शन बोल दें और उसके बाद बोलें कि नहीं हम किसी को प्रमोट नहीं करते। नेपो किड इज गुड फॉर नथिंग, उसे जाना चाहिए। वो बहुत पकाता है, हर दिन पकाता है, लेकिन उसके बाद भी मेकर्स उसको पिछले सीजन में आरती की तरह आगे ढो रहे हैं, जो कि गलत है। तो आप कमेंट करें आपके ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जास्मीन बहुत ज्यादा गलत गई है? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर वो कविता को कुछ भी बोल सकती है खुन्नस निकालने के लिए, लेकिन कविता कुछ बोले तो घर वाले टूट पड़ते हैं कि ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया। जास्मीन कुछ भी बोले कि नहीं मुझे हर्ट हुआ, मैं तो बोलूंगी ना, मैं तो बोलूंगी, कोई जरूरत थी नहीं। एजाज को भी कोई जरूरत नहीं थी, अली को भी कोई जरूरत नहीं। सबको पता है कि ग्रुप बन चुका उनका। सलमान को ये चीज तो डेफिनेटली बोलनी चाहिए, तुम्हारा ग्रुप है तो इसमें गलत कौन सी माँ बहन की गाली दे दी थी। तो आप कमेंट करें कि आपको नहीं लग रहा कि वाकई में ये पूरा ग्रुप बहुत गलत गया है, पूनिया ये सब और कविता वाकई में इस वीक एक अब्बा बन के उभरी हैं और बाकी ये लोग हारमोनियम बन के, जिन्हें अच्छा बजाया कविता ने। अब तो वो कैप्टन भी बन गई हैं, तो काफ़ी अच्छा वीक रहा है कविता के लिए। इसके बावजूद अगर सलमान उनकी बैशिंग करेंगे तो सलमान को एक चूतिया ही बोला जाएगा। आप सहमत है या नहीं? कमेंट करें आपके ओपिनियन। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।